हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है यह क्लास छत्तीसगढ़ टीईटी 2024 के एग्ज़ाम के लिए है। और इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और यह हमारा पार्ट 3 रहेगा। और यह जो क्लास है पेपर 1 के लिए है। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ टीईटी 2024 के एग्ज़ाम के लिए है। तो अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हमें यहाँ बताना है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कॉलर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कॉलर थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? सीखने में छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को आवश्यक है कि वह बालकों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने के अवसर दे, यह भी आवश्यक है। उसके बाद पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करे, यह भी आवश्यक है। उसके बाद अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करे, तो ये भी आवश्यक है। तो यहाँ पर ये सभी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों ही सीखने में छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है? किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा शारीरिक संगठन के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है? समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार क्या है? हमें यहाँ बताना है समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गतिशीलता। समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार गतिशीलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6 क्या है? एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है? बालकों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें यहाँ बताना है बालकों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है? निम्न में से क्या पिछड़े बालकों की समस्या है? हमें यहाँ पर इनमें से पिछड़े बालकों की समस्या क्या है यह हमें बताना है। तो यहाँ पर अधिगम की क्षमता कम होती है, यह भी समस्या है। सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते, यह भी समस्या है। शारीरिक रूप से अयोग्य, यह भी समस्या है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है? किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है? निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? हमें यहाँ बताना है इनमें से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सामान्य अध्ययन में रुचि। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? तो सामान्य अध्ययन में रुचि। तो ऑप्शन नंबर जो ए है
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर क्या है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन किसका है यह हमें बताना है। तो यह कथन बर्ट का है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बर्ट का। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? माध्यमिक कक्षाओं में शिल्पकार बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? हमारा प्रश्न है माध्यमिक कक्षाओं में शिल्पकार बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सृजनात्मकता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है जिससे कि छात्र भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? हमें यहाँ बताना है इनमें से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर सहायी उपागम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? कक्षा में अनुशासन की समस्या एक प्रमुख समस्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है? हमारा प्रश्न है कक्षा में अनुशासन की समस्या एक प्रमुख समस्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कक्षा में बालकों के बैठने की व्यवस्था, यह भी प्रमुख कारण है। उसके बाद पढ़ाए जाने वाले विषय का विस्तार असीमित होना, यह भी प्रमुख कारण है। उसके बाद पढ़ाए जा रहे विषय की रोचकता कितनी है, यह भी प्रमुख कारण है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? हमें यहाँ बताना है आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रारंभिक पाठन हेतु वर्णमाला के ज्ञान का। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अभ्यास के नियम पर। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामान्यीकरण उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि बालक उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा छत्तीसगढ़ टीईटी 2024 एग्जाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 3। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न देखे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ टीईटी 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।